नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और ये हमारी हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन यानी अपठित गद्यांश कह सकते हैं, उसकी दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इनको करना है। 25 नंबर आपके आने हैं आपके एएमडी के एग्जाम में। और चाहे आप एएमडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बार की कर रहे हो, एनपीसीआईएल की कर रहे हो या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो ये पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं हमारे पैरा पे। जिन्होंने पहले वीडियो को नहीं देखा है, पहली क्लास को हिंदी की, वो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो आप कह रहे हो हिंदी या इंग्लिश, तो हम दोनों में आपको करवा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसका भी लिंक आपको वीडियो में ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के भी पैरा, इंग्लिश का भी मैं करवा रहा हूँ, इसका भी करवा रहा हूँ, और बहुत ही जल्द आपकी जीएस के लिए भी मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कह रहा है 3 प्रश्न दिए गए हैं, अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई पहले हम पैरा को पढ़ते हैं। करने का तरीका वही है, या तो पहले पूरे पैरा को पढ़ लीजिए या पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जिसका जो तरीका होता है वो वैसे करता है। जब भी कभी अगर पैरा बहुत बड़ा हो तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बड़े पैरा को ऐसे पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिए। और अगर पैरा छोटा है तो पहले पैरा आप पढ़ लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ कि इसको सरसरी नजर से पढ़ लेता हूँ मेन पॉइंट को। जैसे मेरी नजर जा रही है सीधा यहाँ पर सर्वांगीण विकास पे, हमारा एक कीवर्ड जा रहा है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। चरित्र जा रहा है, भौतिकी पे हमारा एक नजर जा रही है, बहुत तेजी से जो जा रहा है। उत्तम चरित्रवान एक हमारा एक कीवर्ड आ रहा है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति आ रही है। तो देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। यानी मेन फोकस किया गया भाई किस पे? चरित्र निर्माण के लिए। तो भाई यहीं से क्वेश्चन भी होगा। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। ये देखो, ये भी एक अंडरलाइन कर सकते हो आप इसको। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। भाई अगला क्या कह रहा है अगले पैरा में कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना, ये देखिए एक इसको भी ऐड कर सकते हो अंडरलाइन, हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो भाई इस पूरे पैरा को हमें पढ़ के क्या लगा कि जो चरित्र निर्माण का कार्य है उसी पर मेन ये पैरा फोकस किया गया है, चरित्र निर्माण। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो भाई क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, पैरा आपने पढ़ा है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने पैरा को ध्यान से पढ़ा है या आप अगर याद कर पा रहे हो, तो पहली ही लाइन में लिखा है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा पहले 78 क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण का जो कार्य है वो परम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए आपके दोस्तों को, मित्रों को, अपने ग्रुप्स में, हर जगह पर, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलती रहे, रेगुलर क्लास की अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि बहुत ही जल्द हम जीएस की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन नंबर 79 कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्या है? निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। तो भाई बताइए फटाफट क्या होगा हमारा 79 क्वेश्चन का आंसर। पूरे पैरा में मैंने आपको फिर से बताया कि भाई चरित्र पे ही फोकस किया गया है, तो निष्ठावान श्रमिक नहीं होगा, धनवान व्यक्ति पे नहीं किया गया है, शक्तिशाली सिपाही पे भी नहीं, ये उत्तम चरित्रवान व्यक्ति के लिए कहा गया है। भाई देखिए हर जगह जगह पर चरित्रवान, चरित्र 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 का ही इसमें किया गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा चरित्र के लिए ही हो जाएगा। उत्तम चरित्रवान देख लिया है कि देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया था ना सर्वोच्च संपदा पे, तो वही आ गया। आपको यही हाईलाइट करना है कि भाई कौन सा हो सकता है, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है कि उन्नत राष्ट्र के लिए उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है ऑप्शन ए भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भावना, राजनीति के कुशल दांवपेच, या चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, कौन सा होगा? अगर आपने पैरा को ध्यान से पढ़ा है तो आपको दोबारा से पैरा पर जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूरे पैरा में चरित्र निर्माण पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के प्रति नहीं होगा, जनता में सांप्रदायिक सद्भावना बिल्कुल नहीं होगा, राजनीति में कुशल दांवपेच नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। और एक बार हम पैरा में देख भी लेते हैं कि भाई उन्नत राष्ट्र के लिए क्या है प्रथम सोपान। मुझे जो याद आ रहा है कि वो लास्ट की लाइन में था कहीं आसपास में जो सोपान की बात हुई थी। ये देखिए यहाँ पर, हाँ, कह रहा है कि जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। तो भाई क्या हो गया हमारा आंसर? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। आप सभी को समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, कैसे हमें इनसे पूरे नंबर को निकालना है। आपके एग्जाम में 25 नंबर के कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। अभी आपका जो चल रहा है ये लफड़ा कि भाई ये इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो मैं कह रहा हूँ किसी में भी हो आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर ये बार्क का पेपर है उसमें हिंदी में है, तो भैया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ही तो आते हैं ये सारे। चाहे आपका बार्क हो गया, चाहे आपका NPCIL हो गया, चाहे आपका AMD एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट हो गया, या और आपके जो भी डिपार्टमेंट है ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो पैटर्न अलग थोड़ी ना होगा और अगर होगा भी तो उसके लिए व्यवस्था कर दी भाई, इंग्लिश में भी करवा रहा हूँ और हिंदी में भी करवा रहा हूँ, तो आप दोनों देखिए। ठीक है, समझ में आ गया? अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। 25 नंबर आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। अगले 25 आपके जीएस का पोर्शन है और अगले 25 आपकी मैथ्स का है। तो बहुत ही जल्द हम इन दोनों के भी वीडियोस बनाने वाले हैं और लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे बहुत जल्द। अभी हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस ही दे पाएंगे समय की थोड़े से कमी की वजह से। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।